हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है कि हम हर समय क्या प्राप्त करते हैं। या हम हर एक समय क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज गाइस इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम हर एक क्षण, हर एक लम्हा क्या प्राप्त करते हैं, क्या हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चाहे खड़े हों, चाहे हम बैठे हों, चाहे हम दौड़ रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, हम क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये हम अपने आप से सवाल पूछते हैं और जवाब ये आता है कि हम अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं, हम उन बलाओं से, उन बुराइयों से अपने आप को सेफ करने की, बचाने की कोशिश करती हैं जो हर समय हमारे खिलाफ लड़ती रहती है और हमें निरंतर कमज़ोर बनाती रहती है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं हर समय कि हम कैसे और अच्छा कर सकें, कैसे हम अपने आप को और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशाओं में हम हर एक क्षण, हर एक लम्हा अपने आप को इस स्थिति में देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं कि हम सेफ जोन में रहें। हम भले ही सेफ जोन से बाहर हों, पर उस बाहर की स्थिति में भी, उस अलग दुनिया में भी, इस दुनिया में भी हम अपने आप को पूरी तरह हर बलाओं से, हर विपत्तियों से परिचित करवा लें और उनके खिलाफ लड़ने की एक ऐसी अद्भुत ताकत अपने अंदर पैदा कर लें कि वो चीज़, वो विपत्ति हमारे सामने नई न हो, बड़ी न हो। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे अंदर यही सवाल उठता रहता है कि हम खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, हम पड़े हुए हैं तो क्यों पड़े हुए हैं, हम सो रहे हैं तो क्यों सो रहे होते हैं, आखिर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी दिनचर्या का काम करते हैं, सुबह उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, अपने काम निपटाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हमें क्या प्राप्त करना है और क्या हमारे पास नहीं है, ये अनेकों सवाल निश्चित रूप से हमारे अंदर होते ही होते हैं। क्या हमें पैसा प्राप्त करना है, क्या हमें सुख चैन प्राप्त करना है, ऐशो आराम प्राप्त करना है, या ये केवल कुछ पड़ाव ही हैं हमारे उस बड़ी चीज़ को प्राप्त करने में जो हमें परम आनंद की प्राप्ति करवाती हैं। ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, पैसा, ऐशो आराम, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं उस सबसे बड़े परम आनंद के रास्ते में। तो फ्रेंड्स, हम कुछ भी काम करें या कुछ भी ना काम करें, हम हर एक स्थिति में, हर एक क्षण अपने अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने आप से जंग लड़ते रहते हैं। हम किससे जंग लड़ते हैं, हम किसके खिलाफ़ खड़े हुए हैं, हम किसके खिलाफ़ सो रहे हैं, हम किसके खिलाफ़ दौड़ रहे हैं। ये हमारे अंदर निरंतर क्रियाएं चलती रहती है, निरंतर जंग चलती रहती है। क्योंकि हम अगर दौड़ रहे हैं तो हमें परेशानी निश्चित रूप से होगी, हमें ताकत लगानी पड़ेगी। सो रहे हैं तो उसमें भी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि सोने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम खड़े हैं तो उसके लिए भी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। ये ताकत, ये स्वस्थता हमें अनिवार्य रूप से चाहिए और ये उस बुराई के खिलाफ़, हमारी उस विपत्ति के खिलाफ़, हमारी उस बलाओं के खिलाफ़ होती हैं जो हमें इन स्थितियों में कभी भी नहीं आने देती, जो हमें हमेशा बेचैन रखती हैं, हमेशा परेशान रखती हैं। ये अनिवार्य रूप से हमें चाहिए ही चाहिए।
यदि ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, हम बैठ भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक क्षण, हर एक लम्हा हम आराम के साथ जी भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी कामों से, छोटी छोटी कदमों से अपने आनंद प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो हमें अपने अंदर ये महसूस होने लगता है कि आखिरकार हम हर समय क्या प्राप्त करते हैं। हमें हर समय प्राप्त करने की हमारे अंदर एक होड़ लगी होती है, एक दौड़ लगी होती है कि हमें वो परम आनंद प्राप्त करना है, वो परम शांति प्राप्त करनी है हमें, जो हमें बिल्कुल एक ताकतवर, एक शक्तिशाली, एक मजबूत बना देती है। जो सभी बुराइयां, सभी कमजोरियां हम पर अब तक हावी होना चाहती थी, वो अब हमारे सामने बौनी लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं, और हम उन्हें उठा करके ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही उन्हें हल कर देते हैं, और या फिर वो बुराइयां, वो विपत्ति हमें देखकर ही भाग जाती है। हम ऐसे परमानंद की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं। परमानंद की प्राप्ति के लिए हम निरंतर हर एक क्षण, हर एक लम्हा, चाहे उसमें खड़ा होना हो, सोना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, पढ़ना हो, गाना हो, कोई भी एक्टिविटीज़, दिनचर्या की कोई भी एक्टिविटीज़, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है, उसको प्राप्त करने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या काम होता है? हमारा काम, हम हर एक क्षण, चाहे कैसी भी स्थिति में हों, हमारे अंदर जंग, हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है, और वो युद्ध हमारा खुद को बचाने के लिए होता है। हमारा अपने अंदर की ताकतों को, हमारा अपने बाहर की ताकतों को सेव करने के लिए और उन्हें आगे निरंतर मजबूत करने के लिए होता है ये युद्ध। और इसी युद्ध के दौरान हमें अपने आप को उस परम आनंद की ओर हम ले जाते हैं, उस परम शांति की ओर ले जाते हैं, जिसमें हम अपने आप को, जिसकी आगोश में हम अपने आप को पूरी तरह 100% महफूज महसूस करते हैं, पूरी तरह सुखदाई 100% महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय यही है कि हम हर एक समय क्या प्राप्त करते हैं या क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता लगा कि हम हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक लम्हा अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को महफूज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सेव करने को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही हैं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो हमारी अच्छाइयों से, हमारी मजबूतियों से निरंतर लड़ता रहता है और हमें अंदर से कमज़ोर बनाता है, अंदर से पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करता है। परंतु हम हर एक समय एक ताकत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो निरंतर उसके खिलाफ मजबूत हो, निरंतर उसके खिलाफ खड़ी हो, और हमें परम आनंद की ओर ले जाए, परम शांति की ओर ले जाए, जिसमें हम 100% अपने आप को महफूज महसूस करें। हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हमें कोई टेंशन ना हो, या हमें छोटी मोटी कोई भी घर गृहस्थी की या बाहर की कोई भी समस्या ना हो। हम उससे पूरी तरह विमुक्त हों, पूरी तरह अलग हो जाएं उससे, इन समस्याओं से। तो फ्रेंड्स, हम आज का माहौल और वातावरण देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एडवांस होता जा रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता चला जा रहा है। उसे एक्चुअल में ये नहीं पता होता, रियल में उसे ये नहीं पता होता है कि आखिरकार वो भाग रहा है तो भाग रहा किसके लिए। वो हर एक समय, हर एक क्षण लड़ता है, अपने आप से भी लड़ता है और बाहर की जो एक्टिविटीज़ है, बाहर की जो दुनिया है, उनसे भी वो लड़ता है। और वो लड़ कर के खुद से और बाहर से वो आखिरकार क्या प्राप्त करता है, वो क्या चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसे भूलता जा रहा है। यदि वो हकीकत में उसे ध्यान में रखे कि हाँ, मैं अपने अंदर से भी लड़ रहा हूँ, बाहरी दुनिया से भी लड़ रहा हूँ, और रियल तौर पर मैं अपने परमानंद की ओर, परम शांति की ओर बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ रहा हूँ, यदि वो ये महसूस भी कर ले, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में आने वाली कठिनाई, बाधाएं
उसके सामने कमज़ोर होती चली जाएगी। पूरी तरह एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वो ये बातें भूल चुका है, ये गतिविधि वो भूल चुका है, जो रियल गतिविधि उसके अंदर होती है, उस बुराई को मारने की, उस कमज़ोरी को ख़त्म करने की, जो उसे हर एक क्षण हर एक लम्हा मारने की कोशिश करती है, मिटाने की कोशिश करती है। और आज के इंसान को यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम आखिरकार लड़ रहे हैं, हम हर एक समय क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह प्राप्त करने की कोशिश करें कि हम पूरी तरह अपने आप को हासिल कर लें, अर्थात हमारे अंदर जो बुराई हैं, जो कमजोरियां हैं, हम उन पर हावी हो जाएं, उन्हें मजबूती में बदल लें, उन्हें अच्छाइयों में बदल लें, उन पर काबू कर लें। हम पूरी तरह 100% हम अपने आप में हैं, परंतु हम 100% हम अपने आप में प्राप्त नहीं कर पाते। हम हर एक क्षण हर एक लम्हा यही कोशिश करते हैं कि 100% हम अपने आप पर काबू कर ले, हम अपने आप को प्राप्त कर ले, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई टेंशन ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई छोटी छोटी परेशानी ना हो। ये हम चाहते हैं, हर एक क्षण हर एक लम्हा हम यही प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसा हो, पर ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। परंतु हम अपने आप को पूरी तरह जान करके, अपने आप को पूरी तरह प्राप्त करने की कोशिश करके ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, ये लक्ष्य कभी 100% हासिल तो नहीं होगा फ्रेंड्स, परंतु फ्रेंड्स हम इस राह में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और वो ये रहा है कि हम हर एक क्षण हर एक लम्हा अपने आप को प्राप्त करने की कोशिश करें। अपने आप की जो कमजोरियां हैं, जो वो ताकतें हैं जो हमारे खिलाफ युद्ध में मजबूत हो रही है, उन पर हम हावी होने की कोशिश करें, उन पर हम कमज़ोर होने की कोशिश करें। और यही हम हर एक क्षण हर एक लम्हा करते भी हैं। भले ही हम इसे फील ना करें, इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें ना, परंतु ये चीज़ एक्चुअली निश्चित रूप से हम ये महसूस करते हैं और फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता लग गया कि हम हर एक समय क्या प्राप्त करते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो हमारे हैं ही, परंतु हम पूरी तरह अपने आप को और प्राप्त करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी और ताकत है, कितनी और ऊर्जा है, और हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम कितना ये काम और ज़्यादा स्मूथली कर सकते हैं, और ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी काबिलियत के साथ में कर सकते हैं, और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ये ताकतें, ये तरीके हम पाना चाहते हैं, और इन्हें हम सीखने की कोशिश करते हैं, इन्हें हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हम हर एक क्षण हर एक लम्हा, कोई तो ऐसा क्षण होगा, कोई तो ऐसा समय आएगा कि जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे, और हम कहेंगे कि हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे साथ कोई बुराई नहीं है। हम ऐसा कह सकें, एक क्षण एक ऐसा लम्हा आएगा तो हम उस क्षण उस लम्हे को, उस समय को प्राप्त करने के लिए हर एक समय यही कोशिश करते हैं, और इसी पर हम अपने आप की कमजोरियों से, बुराइयों से युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, और अपने आप पर ही जीत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम यही हर एक क्षण हर एक लम्हा प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे केवल 2 शब्द कहूँगा। तो फ्रेंड्स, हम निश्चित रूप से बात सकते हैं कि हम अपने आप को 100% कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हमारे अंदर जो बुराई है, जो कमजोरी है, वो कभी पूरी तरह ख़त्म तो होगी नहीं, पर हाँ, काफ़ी हद तक हम उसे कमज़ोर कर दे, ख़त्म कर दे, पर वो 100% कभी ख़त्म नहीं होगी। ना ही हमारे समय में कोई ऐसा क्षण, एक लम्हा आने वाला है कि हमारे अंदर 100% बुराई ख़त्म हो जाएगी, हम पूरी तरह बुराई मुक्त हो जाएंगे, परेशानी मुक्त हो जाएंगे, बीमारी मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भी कोई क्षण, कोई लम्हा हमारे जीवन में नहीं आने वाला। हाँ, हम इन
बुराई के समयों से, उन बुराई की स्थितियों से लड़ ज़रूर सकते हैं कि ये समय, ये कमज़ोरियाँ कम से कम हमें फ़ेस करनी पड़े, कम से कम हमारे सामने आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन पर हावी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा अच्छा कटे, हम अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा हावी रहें, अपने आप की बुराइयों पर, कमज़ोरियों पर, और हमारा जीवन स्मूथली आराम से चलता रहे। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।